परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। अ, हम लोग इन इन बाइबल स्टडीज में, जैसे मैंने आपको बताया है, हम लोग मसीहत की बुनियादी शिक्षाएं हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले दो क्लासों में जो हमने सीखा था वो था परमेश्वर के वचन के विषय में। हमने बुनियादी शिक्षाओं को हमने ओवरव्यू लिया है, हमने ऊपर से उसको सीखने और समझने की हमने कोशिश करी है। और ये जो है आज का जो क्लास है जिसके ऊपर मैं आज आपके ध्यान को मैं लगाना चाहता हूँ वो है विश्वास के ऊपर। ठीक है, तो विश्वास है जो जो आज हमें सीखना है, जो हमें समझना है। और हम लोग किस विश्वास के बारे में सीखने वाले हैं? हम लोग बाइबल में जो विश्वास बताया गया है उसके विषय में हम सीखेंगे। ठीक है, क्यों मैंने बाइबल में विश्वास ऐसा एक शब्द मैंने आपको बताया? क्योंकि विश्वास सब व्यक्तियों के पास है ना, और सबका विश्वास अपना है। हमें किसी के भी विश्वास को काटने के लिए या उसको खेदित करने के लिए या उसको गुस्सा दिलाने के लिए हमें बाइबल कभी भी नहीं बताता है ना। पर बाइबल परमेश्वर जो कि सच्चा खुदा है उसके विषय में हमें फोकस करवाता है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस बात को हम लोग समझते हुए हम लोग आगे बढ़े। मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर मैं जल्दी से मैं लेके जाना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो बताया है उस बात को आपको समझाने के लिए। और वो वचन है याकूब की किताब, दूसरा अध्याय, 19वां वचन। याकूब की किताब, दूसरा अध्याय, 19वां वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। अब में से कितने लोगों ने इस वचन को कभी पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें बाइबल में हमें याकूब जो कि यीशु मसीह का भाई था, वो हमें एक बात को सिखा रहा है। वो बोल रहा है कि अ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि विश्वास हर एक व्यक्ति के पास है ना। हर एक व्यक्ति के पास विश्वास है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ विश्वास करता है, या कुछ ना किसी ना किसी चीज या सिद्धांत के ऊपर वो अपने भरोसे को लगाता है ना। तो हमें बाइबल तो ये भी बताता है कि इवन दुष्टात्माओं के पास भी विश्वास है ना। तो हम जो सोच रहे हैं कि हाँ हो, हम लोग विश्वास करते हैं, है ना, वो बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं वो है जो बाइबल फोकस कराता है ना। तो यहाँ पे बाइबल बताता है कि दुष्टात्मा के पास तक विश्वास है, और वो विश्वास से उसके साथ क्या होता है? वो थरथराता है ना, मतलब वो डर के कांपता है। किस चीज से वो डर के कांपता है? कि परमेश्वर एक ही है। तो आज मैं आपसे बाइबल स्टडी की शुरुआत में ही मैं आपको इस बात का बोध दिलाना चाहता हूँ कि काफी बार जिस चीज को हम विश्वास मानते हैं बाइबल उसको विश्वास नहीं कहता है। और जिस बात को बाइबल विश्वास कहता है उस चीजों को हम लोग ध्यान तक नहीं देते, है ना। तो आज हम लोग फोकस ये करेंगे बिब्लिकल फेथ, है ना, एन ओवरव्यू, है ना। बाइबल में जो विश्वास बताया गया है उसको हम लोग ऊपर से एक बार एक समरी के रूप में हम लोग आज उसको सीखेंगे, और आज की क्लास में ही इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, है ना। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि विश्वास हर कोई व्यक्ति करता है। विश्वास हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज के ऊपर करता है। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं नास्तिक, है ना, इंग्लिश में एथिस्ट बोलते हैं। वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि वो लोग किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, बट उनका चीजों के प्रति उनके काफी सोच है, वो भी काफी विचार करते हैं। उनके भी काफी मूलभूत बातें हैं जिसको वो लोग सच्चाई मानते हैं। एक तरीके से देखा जाए वो भी विश्वासी है ना, क्योंकि वो भी किसी ना किसी चीज पे विश्वास करते हैं। हम कौन विश्वासी है? हम वो विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं।
बाकी लोग, वो लोग भी विश्वासी है, वो जिसके ऊपर विश्वास करते हैं उसके विश्वासी है। और नास्तिक लोग कौन है? वो बोलते हैं कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बट वो अपने शिक्षाओं पे विश्वास करते हैं, और वो ये विश्वास करते हैं कि खुदा नहीं है ना। तो एक परमेश्वर के दास ने ऐसे बोला था कि नास्तिक लोग कैसे अजीब से परिस्थिति में है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि परमेश्वर एक है ना, बट नास्तिक लोग नहीं करते। तो सोचो वो किस सोच में वो विश्वास करते हैं, और उनको कैसे उस सोच में से बाहर आने की जरूरत है ना। और खुदा भजन संहिता में ऐसे लिखा हुआ है कि मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि खुदा नहीं है ना, कि परमेश्वर नहीं है। तो जिनको हम लोग विद्वान बोलते हैं, है ना, बाइबल उन्हें क्या बोलती है? मूर्ख है वो लोग। और इस चीज के विषय में हम लोग आगे हम लोग थोड़ा सा और हम लोग सीखेंगे। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि विश्वास जो बाइबल बताता है वो बहुत अलग है। आज शायद आप में से काफी लोग विश्वास तो करते हैं, बट क्या आप बाइबल का विश्वास करते हैं, या आप अपना सोच में विश्वास करते हैं ना। तो इसको मैं आपको अलग करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप बातों को आप समझ सको। ठीक है। तो जो बाइबल के आधार पे जो सबसे नजदीकी डेफिनेशन हम देखते हैं ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विश्वास का क्या अर्थ है ना, तो अगर मैं आपको बाइबल के आधार पर अगर एक उत्तर दूंगा, तो जो सबसे नजदीकी जो एक उत्तर आता है, आपने सही सोचा है। हम लोग उस वचन की ओर जाएंगे, इब्रानी की किताब 11 का पहला वचन। ठीक है। और हम ये इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में हम लोग आज अंत के समय में, मतलब सबसे बाइबल स्टडी के एंड में हम लोग इसको और गहराई से इस अध्याय को हम सीखेंगे। ठीक है। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय पहला वचन, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा ना, फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। ठीक है। तो इस बात से हमें एक बात समझ आ रहा है कि विश्वास भरोसे को, यानी तो कॉन्फिडेंस जो है उसको दर्शाता है ना। तो विश्वास क्या है? भरोसा यानी तो कॉन्फिडेंस किसी एक चीज में, है ना। तो बाइबल का जो आधार है विश्वास का, वो किसी एक चीज में या शिक्षाओं में नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर है ना। तो हमें बहुत जरूरी है हमें समझना, है ना। और बाइबल का जो विश्वास जो हमें बाइबल सिखाता है, वो अनेक बातों में नहीं है, एक बातों में है। तो काफी बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं, हाँ हम तो यीशु मसीह को भी मानते हैं, हम उस बात को भी मानते हैं, हम इसको भी मानते हैं, है ना। भाई मेरे नजरों में तो हर कोई सेम है, मुझे ऐसे भेदभाव नहीं है ना। हाँ, आपके नेक विचार है, अच्छे विचार है, बट वो विचार बाइबल के आधार पर सत्य नहीं है ना। तो बाइबल जब बताता है विश्वास के विषय में, और वो भी सच्चे परमेश्वर के विषय में, तो बाइबल हमेशा उसको एक एक सिंगुलैरिटी में बताता है कि अ, एक के ऊपर विश्वास करता है ना। यानी तो अनेक मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। और इसका पूरा एक समाधान या इसके पूरा एक उत्तर यीशु ने आके दिया यूहन्ना की किताब में। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि आप सबको पता है। उसमें ऐसे लिखा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही जीवन हूँ। तो जो मसीह को नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए नहीं ये बोल रहा हूँ। जो मसीह को जानते हैं, मैं हमारे लिए ही बोल रहा हूँ कि यीशु एक और मार्ग या एक और सत्य या एक और जीवन है, ऐसा नहीं यीशु ने बोला है ना। यीशु ने बोला मैं ही। कितना अच्छा होता हम में से काफी लोगों के लिए अगर यीशु ने बोला होता मैं भी मार्ग हूँ, मैं भी सत्य हूँ, और मैं भी जीवन हूँ, है ना। तो हमारे लिए बहुत आसान होता, हम लोग काफी रीति रिवाजों को मान पाते, और हम हर जगह हम हम जाके यीशु मसीह को भी मान लेते, दूसरे को भी मान लेते, तीसरे को भी मान लेते, है ना। बट बाइबल में परमेश्वर ने अपने विषय में बोला है कि वो ही मार्ग है ना, वो ही सत्य है, और वो ही जीवन है ना। तो ये तीनों जो बातें यीशु ने बोली है, ये मनुष्य हमेशा इसकी खोज में रहता है ना। मनुष्य हमेशा जानना चाहता है कि
कि कौन सा मार्ग है जो सही है ना। मनुष्य हमेशा जानना चाहता है कि कौन सा मार्ग है जो सत्य की ओर लेके जाता है ना, और कौन से मार्ग में जीवन मिलता है ना। तो जब यीशु मसीह इन विषयों के बारे में बताते हैं, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हर विश्वास का एक एक मूलभूत बात होता है ना। हर एक विश्वास, आप दुनिया में जितने भी विश्वास पाए जाते हैं उस सब में देखोगे एक फोकस एक चीज की ओर होगा, है ना। पर जब हम लोग मसीही विश्वास के विषय में बात करते हैं, फोकस एक चीज की ओर नहीं, एक व्यक्ति की ओर आ जाता है ना। तो इस बात में बहुत समझने की आपको जरूरत है ना। हम वो लोग नहीं हैं जो चीजों को मानते हैं, बट हम वो लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति को मानते हैं, है ना। और बाइबल हमें बताता है वो व्यक्ति कौन है, और उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, और वो हमारे विश्वास का कैसे मूलभूत है ना। तो बाइबल में विश्वास का जो मूलभूत या फोकस जिसके ऊपर है वो स्वयं परमेश्वर है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझना, है ना। परमेश्वर, और परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, है ना। तो परमेश्वर और परमेश्वर के वायदे, या परमेश्वर या परमेश्वर के वचन हमेशा एक साथ हमको देखने की हमें बहुत जरूरत है ना। क्योंकि परमेश्वर जब वायदे करता है वो आपको या मुझे देख के नहीं वायदे करता, वो अपने आप को देखकर अपने करुणा में हमें कुछ वादा करेगा, या हमें अपने करुणा में या अपने क्या बोलते हैं, कृपा के अनुसार वो हमको वायदे या हमें अपने वचन से हमें वो बातों को बताते हैं, है ना। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल जस्ट देना चाहता हूँ। आज हम लोग काफी वचनों को हम पढ़ेंगे, मैं कोशिश यही करूंगा कि जल्द से जल्द हम लोग बाइबल स्टडी को अ, अ, हम लोग अपने समय में ही हम रोकेंगे। तो हमें काफी सारे वचनों को पढ़ने हैं, अपने बाइबलों को खोल के रखे। हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम परमेश्वर से मिलता है, वो है उसके विषय में हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के किताब में। आप सबके सबने बाइबल को खोले, उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय, उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, और हम लोग उसमें देखते हैं ये पूरा अध्याय में परमेश्वर और अब्राहम के विषय में, जो उनके बीच में जो बातें हुई है उस सब के विषय में हम लोग देखते हैं। और मैं आपको एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 6 वचन। ठीक है, उसमें ऐसे लिखा है, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, उसको जरा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, है ना। तो काफी लोग ऐसा भी सिखाते हैं, इसको भी मैं शुरुआत में ही जस्ट छू कर फिर बाद में हम लोग उसको सीखेंगे। काफी लोग ऐसे सिखाते हैं कि पुराने नियम में विश्वास कर्मों से सिद्ध होता था। ठीक है, कि आप कुछ कर्म कर रहे हो और परमेश्वर वो कर्मों को देख रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है ओ अब तो तू धर्मी है ना। बट बाइबल यहाँ पे अब्राहम, जिसको काफी लोग उदाहरण लेते हैं, है ना। और और अगर आप ध्यान से इसको अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को जब धर्मी ठहराया, तब इसहाक वाला एपिसोड उसके साथ नहीं हुआ। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। काफी लोग का ये मानना है, जब जब अब्राहम ने जब इसहाक को, जो कि उसका अ, एकलौता पुत्र था, उसको जब परमेश्वर ने जब दिया, ठीक है, और परमेश्वर ने उसके बाद अब्राहम को बोला कि अब्राहम, तो अपने एकलौते पुत्र जिसको तू बहुत प्यार करता है उसको मुझे दे दे। तो तब जब उसने दिया, तो तब था परमेश्वर ने उसको धर्मी बनाया। ठीक है, बट आप देखोगे कि ये बात बाइबल के आधार पर सही नहीं है। अब्राहम ने विश्वास किया, और विश्वास ही से वो धर्मी ठहराया गया। ठीक है, तो ये है 15वां अध्याय में। और इसहाक कहाँ पे पैदा होता है, किस अध्याय में उसका लेखन किया गया है, वो है 21वां अध्याय। ठीक है, आप उसको जस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, 21वां अध्याय है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 6 अध्याय पहले। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखकर उसको
उसको धर्मी बनाया, है ना। और 22वां अध्याय है जहाँ पे परमेश्वर ने इसहाक के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया, है ना। तो आप सोच के देखो हमारा सोच कितना गलत है ना। हमें लगता है हम कुछ करने के वजह से हम लोग धर्मी हुए हैं, ना। अगर ऐसा है, और हम अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो पुराने नियम में तो है ना सब कर्म था, कर्म है ना, बट देखो यहाँ पे सबसे पहले ही एक व्यक्ति के विषय में जो बताया गया अब्राहम के विषय में, उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको उसके विश्वास के अनुसार उसे धर्मी बनाया ना। तो अब्राहम और हमें परमेश्वर ने एक ही दर्जे में लगा दिया। सोच के देखो अब्राहम अगर अपने कर्मों से अगर धर्मी बना होता तो वो स्वर्ग में जाके क्या करता, अहंकार कर सकता था, है ना, कि मैं तो अपने काम से आया हूँ, है ना। और रोमियो किताब में ऐसे परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं करा ताकि कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में अहंकार ना कर सके, है ना। आप बहुत ध्यान से सुनना, हमें से कोई भी स्वर्ग में जाके हम लोग हमारा सीना हम लोग तान के नहीं बोल सकते ओ मैं आ गया, है ना। बट हम ऐसे बोल सकते हैं मैं आ गया है ना, क्योंकि परमेश्वर के कार्य से हम लोग स्वर्ग में हम लोग पहुंच पाए, है ना। हमारा पवित्र जीवन जीना वो भी परमेश्वर के सामर्थ्य के ही द्वारा है, हम लोग जी पाते हैं ना। परमेश्वर के वचनों को मानना वो भी परमेश्वर के मदद से ही हम कर पाते हैं ना। तो परमेश्वर ने ऐसा ये सब इसलिए क्यों रखा ताकि कोई भी उसके उपस्थिति में अहंकार ना कर सके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विश्वास का एक मूलभूत है या का एक फोकस है या एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर विश्वास रखा जाता है। और बाइबल में ये जो मूल है वो परमेश्वर है ना। परमेश्वर की बातें नहीं है बट परमेश्वर है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की कही हुई बातें भी हम विश्वास करते हैं, ठीक है, उल्टा नहीं है, ठीक है। आपको समझने की बहुत जरूरत है ना। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने उसके धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर ने उसको लेखा लिया, है ना। चैट में वचन डाला गया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, है ना। तो हम लोग जरा आगे जाते हैं, रोमियो की किताब में हम आते हैं। जस्ट मैं आपको एक और बात को बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 4 अध्याय 20 और 21। रोमियो 4 अध्याय 20 और 21, उसमें ऐसे लिखा है, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है। इब्रानी किताब 4 अध्याय 20 और 21, उसमें ऐसे लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। तो यहाँ पे परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करने उसके विषय में अब्राहम के कॉन्टेक्स्ट में बाइबल पौलुस यहाँ पे रोमी कलीसिया को एक शिक्षा दे रहा है। उसमें बता रहा है कि उसने संदेह नहीं करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले क्लासेस में भी मैं आपको फोकस कर रहा था कि हम लोग हर एक व्यक्ति की हम बात मान लेते हैं ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आने वाले हर एक बात को हम मान लेते हैं, है ना। कोविड के समय पे जो भी नुस्खे, जो भी बातें, जो भी मैसेजेस हमारे फॉरवर्ड हो रहे थे और उसके नीचे डॉक्टर लिखा जा रहा था, हम उसको पूर्ण वृत्ति से विश्वास करते हैं। हमने उस व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देखा, हमें नहीं पता वो व्यक्ति पास हुआ है या फेल हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता है, बट हम जल्दी मान लेते हैं। बट आपने नोटिस करा है एकमात्र बात जो हम लोग जल्दी नहीं मान पाते हैं वो है परमेश्वर का वचन, है ना। क्योंकि हम संसार की बातें हमें मानने में शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शैतान तो उल्टा मदद भी कर देता होगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या कहते हैं कि हम लोग साइंटिफिक बातें जो आती हैं उसको नहीं मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारा फोकस या हमारी प्राथमिकता हम किसको ज्यादा हम मानते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे, हम मसीही लोग भी काफी बार हम मसीह के वचनों को हम प्राथमिक रीति से हम लोग उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, है ना। बहुत बहुत ही
शर्म की भी बात है। एट द सेम टाइम हमें अपने आप को फिर से परखने की भी जरूरत है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रतिज्ञा की गई है ना, उसमें उसने संदेह नहीं करा। अब्राहम की बात हो रही है, और अब्राहम अपने बुढ़ापे में बहुत आगे जा चुका था, उसका जो एज था। और किसी तरीके से भी क्या कहते हैं, उसकी जो पत्नी है सारा, वो बच्चा नहीं अ, पैदा कर सकती थी। बट उसने, अब्राहम ने विश्वास किया कि जिसने वायदा किया है वो क्या करेगा, है ना, वो प्रतिज्ञा को पूरे करने के लिए भी सामर्थ्य है ना। काफी बार हम परमेश्वर से वायदा तो हम लोग सुन लेते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हम हालेलुया भी बोलते हैं, बट उसके बाद फिर हम डाउट करते हैं ना। हमें लगता है किसी तरीके से जिन्होंने वायदा किया है ना, परमेश्वर के वचन ने, शायद परमेश्वर कर नहीं सकता है ना, वो सिर्फ बोल सकता है ना। हम ऐसे काफी लोगों से, हम लोग हमारे मोहल्ले में मिलते हैं ना, वो बोलते बहुत कुछ है ना। शायद हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे काफी लोग होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी, है ना, बातें करते हैं, हमें वायदे भी देते हैं, बट वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये एक कारण है कि हम लोग उस बात को है ना, हम लोग परमेश्वर के ऊपर भी हम लगा देते हैं, है ना। हम लगते हैं हाँ, परमेश्वर अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं, बट वो कर नहीं सकते हैं वो, है ना। यानी तो कुछ बातें हैं जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है ना। कुछ बातें हैं जो जो परमेश्वर भी नहीं कर सकता, है ना, हमें करना पड़ेगा। तो बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को जब हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस, हम क्यों वचन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पे हमारा फोकस है ना। क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु में स्थिर है, या हमारा मूलभूत विश्वास प्रभु यीशु में ही होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जब हम उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनकी कही हुई बातें भी हमें विश्वास करना है ना, उनके किए हुए कार्यों पे भी हमें विश्वास करना है। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ, देखो मैं भी आज विश्वास कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है ना। हाँ। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, विश्वास ऐसा कोई कठिन चीज नहीं है ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक बहुत सिंपल एक उदाहरण है। आप किसी मीटिंग मीटिंग में आप जाते होंगे, है ना। तो आप किसी ऐसे चर्च में अगर जाते होंगे जहाँ पे चेयर्स हैं, जहाँ पे आपको चेयर में बैठना पड़ता है ना। तो आप वहां जाते हैं, शायद आराधना शुरू होने के बाद जाते होंगे, है ना, जो भी है, आप वहां जाते हो। आप जाके आप वहां पे चेयर देखते हो। आप उसके ऊपर आप खड़े होके कूद कर उसको चेक नहीं करते हो कि भाई वो मेरे वेट को संभाल लेगा या नहीं, है ना। है, पिछले महीने, है ना, 5 किलो मेरा वेट बढ़ गया था, है, तो अब मुझे अब डाउट है कि ये वाला क्या कहते हैं, ये वाला चेयर मेरा वेट ले सकता है कि नहीं। आप चेक नहीं करते हो उसको, है ना, बट आप विश्वास करते हो आपका वेट जितना भी है, वो चेयर किसी ना किसी तरीके से आपको संभाल लेगा, है ना। जब हम किसी के घर पे जाते हैं पहली बार, आप उसके घर पे जाके आप ऑक्सीजन टेस्ट करके नहीं जाते, है ना, कि आप उससे बोलते भाई साहब, मैं आने से पहले मैं ऑक्सीजन चेक करूंगा कि वहां पे मैं, है ना, जितने देर बैठा हूं मैं वहां पे बैठ पाऊंगा कि नहीं। नहीं, हम विश्वास करते हैं उस घर पे जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन होगा और हमें सांस लेने की दिक्कत नहीं होगी, है ना। जब हम लोग मेट्रो में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम विश्वास करते हैं जो मेट्रो चला रहा है उसको चलाना आता है ना, है ना। हम हम वहां रख के उसके बाद जाके पूछते नहीं, भाई साहब आप आपने ये लाइसेंस आपका फर्जी तो नहीं है ना। हम विश्वास करते हैं, है ना। जब हम लोग बसेस में ट्रैवल करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि बस वाला हमें हमारे स्टॉप तक लेके जाएगा ना, है ना। हम विश्वास, देखो ये सब सोचो, ये उन लोगों के विश्वास की बात है जिनको हम जानते तक नहीं है ना। हम जब उबर में बैठते हैं, हम ये भरोसा करते हैं वो व्यक्ति हमें सही समय में हमें लेके चले जाएगा, है ना। तो हर व्यक्ति हर समय किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी सोच के ऊपर विश्वास करके ही चलता है ना। आप विश्वास करके ही लेटते हैं कि मैं कल उठूंगा, है ना। आप घर पे जब खाना खाते हैं, आप विश्वास से खाते हैं कि ये खाने के अंदर किसी ने कुछ मिलाया नहीं है ना। तो पूरा दुनिया विश्वास में चलता है ना। हम किसी ना किसी तरीके से, हम किसी ना किसी के ऊपर, किसी ना किसी कारण से हम विश्वास करते हैं। बट आप सोचो, इस किसी भी विश्वास में, जो भी मैंने आपको बताया, जो कि साधारण विश्वास है ना, जो छोटे छोटे विश्वास है जो आप हर दिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप तो अपने घर से भी नहीं निकल पाओगे ना, है ना, क्योंकि आपको ये हो है, मतलब क्या हो जाएगा, मैं बाहर निकल गया ना। बट सोच के देखो, इस किसी भी विश्वास में शैतान आपके विपरीत नहीं आ रहा है। अब किसी व्यक्ति को विश्वास कर लो, किसी व्यक्ति के ड्राइविंग स्किल के ऊपर विश्वास कर लो, आप खाने के ऊपर विश्वास कर लो कि उसमें मिलावट नहीं है, कि आपको
फूड पॉइजनिंग नहीं होगा, है ना। इस सबसे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान को सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है, जब आप प्रभु यीशु के वचनों को मानते हो, है ना। ये कितनी बड़ी बात नहीं है, देखो, जब आप इसको मानते हो, है ना। इसको मानना, मैंने पिछली बार आपको सिखाया था, मानना ये नहीं है कि हम मानते हैं, है ना, बट मानने का मतलब ये है कि जो उसमें लिखा है उसको मैं विश्वास करते हुए अपने अपने जीवन में भी उसको मैं क्या कहते हैं, उसको मैं प्रयोग मैं कर पा रहा हूँ वचन को, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे की ओर हम जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाइबल दो भाग में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम, ठीक है। पुराने नियम की जो भाषा है वो इब्रानी यानी तो अरेमिया भाषा में लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था। और जो नया नियम की जो भाषा है वो यूनानी भाषा है, ठीक है। तो हम लोग नए नियम में विश्वास के लिए जो जो शब्द यूज किया गया है यूनानी, ठीक है, उसका नाम है पिस्टिस, ठीक है। मैं आपको जरा मैं ये चार्ट में आपके लिखना चाहता हूँ, ठीक है। पिस्टिस, ठीक है, ये है जो नए नियम में विश्वास के लिए जो यूनानी शब्द में जो शब्द यूज किया गया है उसको पिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भैया आप भी शुरू हो गए क्या यूनानी और इब्रानी, है ना। मैं बहुत कम करूंगा वैसी बातें, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं आपको एज सिंपल एज पॉसिबल आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आज इस टॉपिक में भी मैं ज़्यादा यूनानी या इब्रानी की ओर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बट जब हम लोग उन बातों को भी समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आता है, ठीक है, बस वही है, ठीक है। तो पिस्टिस जो वो शब्द है, उसका मतलब उसका जो जो इवेंचुअली जो मीनिंग आता है वो ट्रस्ट के ऊपर आता है, भरोसे के ऊपर आता है, ठीक है। तो जो शब्द विश्वास का जो इस्तेमाल किया गया है वो दो तीन चीजों के ऊपर आता है, नहीं तो बिलीफ, नहीं तो कन्विक्शन, नहीं तो ट्रस्ट, ठीक है। तो बिलीफ है हमारा कुछ चीज को मानना, कन्विक्शन कि हम उसको सिर्फ मानते ही नहीं है बट हम अंदर अपने हृदय में हम उस बात में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वो कर चुके हैं, वो सिर्फ एक सोच नहीं है बट उसमें हम अटल है, ठीक है। कन्विक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है, कि आपको किसी चीज का इस तरीके से बोध है कि वो आप उसमें अड़ गए हो, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं तीसरा जो अर्थ उसका आता है वो है ट्रस्ट, ठीक है, भरोसा, ठीक है। तो नए नियम में विश्वास को भरोसे के साथ हमारे इंग्लिश अर्थ में जो मैंने आपको तीन बातें बताई उस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, पुराने नियम में इमूना करके करके एक शब्द है, इमूना, ठीक है, जो कि इब्रानी शब्द है। और इसका जो मतलब है वो सपोर्ट में आता है, ठीक है, किसी को सहारा देना, ठीक है। तो नए नियम में सहारा और पुराने नियम में भरोसा, ठीक है। सो जब हम लोग पुराने नियम में हम लोग इस शब्द से हम लोग विश्वास को हम लोग जो सपोर्ट के रूप में समझते, तो हमें ये समझना है कि हम लोग परमेश्वर को सपोर्ट नहीं कर रहे बट परमेश्वर हमें सपोर्ट कर रहा है ठीक है। वो है इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझने की जरूरत है ना। और नए नियम में जब हम लोग देखते हैं जो वो शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका जो अर्थ ट्रस्ट की ओर आता है, तो हमारे लिए दोनों बहुत जरूरी है, दोनों को समझना, ताकि हम लोग और गहराई में बातों को समझ पाए, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, मसीही विश्वास वो मसीह के ऊपर विश्वास है, ठीक है, उस अर्थ में ही है। इवन हमारा नाम जो मसीही है वो भी किससे आता है, मसीह से आता है ना। तो हमें बहुत जरूरी है हमारा जो विश्वास है क्या वो मसीह के ऊपर केंद्रित है या नहीं है, हमें बहुत जरूरत है। मैं एक गलत सोच में आप सबके एक गलत सोच को मैं आज खत्म करना चाहता हूँ, है ना। आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे जब से बाइबल स्टडी मैंने ज्वाइन किया काफी मेरे गलत सोच मेरे बदल रहे हैं, है ना। यही उद्देश्य है कि हम अपने मन को हम नया करें परमेश्वर के वचन के आधार पर, है ना। तो काफी बार हम लोग ऐसे प्रचार में भी सुनते हैं, लोग भी सिखाते हैं कि आंख बंद करके विश्वास कर ले, तो है ना। आपने ये स्टेटमेंट को सुना है? अगर सुना है तो आप लोग चैट में मुझे टाइप करके बताइए, आपको किसी ने कभी बताया है कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लो ब्रदर, ठीक है। तो देखो बाइबल में
आंख बंद करके विश्वास करने के विषय में कुछ भी नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंधविश्वास या अंधा विश्वास। बाइबल में अंधा विश्वास या अंधविश्वास नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने शायद उस पोस्ट को लाइक भी करा होगा, शायद शेयर भी करा होगा, शायद आपने खुद भी अपने लोगों को बताया होगा, है ना भाई, बाइबल कुछ कहता है तो आंख बंद करके तू विश्वास कर ले। नहीं, हम आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। बाइबल में आंख बंद करके विश्वास करने के विषय में कुछ भी नहीं है ना। बाइबल में इवन क्या बताया था, आंख खोल कर विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखकर विश्वास करने के विषय में है, ठीक है। तो हमारा अंधा विश्वास नहीं है, बट हम परमेश्वर के वचन को जब हम समझते हैं, हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, उसके आधार पर हमें परमेश्वर में विश्वास करने की हमें जरूरत है ना। तो काफी लोग क्योंकि हम में से काफी लोग, उनको बाइबल का नॉलेज नहीं होने के वजह से जब वो लोगों को समझाते हैं, वो गलत तरीके से वो बताते हैं। तो बताने कैसे क्या होता है, जब तीसरा व्यक्ति सुनता है बोलता है हाँ यार, है, मसीह विश्वास तो अंधविश्वास है ना, है ना, क्योंकि हमने बोला क्या था भाई, आंख बंद करके विश्वास कर ले तू, है ना। मतलब हम उसको इस चक्कर में, बताने के चक्कर में कि क्योंकि परमेश्वर का वचन है तो हम पूर्ण रीति से विश्वास कर सकते हैं, ये समझाने के चक्कर में हमने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया, आंख बंद कर ले, है ना। बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बोला कि देखो मैं आ गया हूँ, आंख बंद कर लो, है ना, ये तो मेरा वचन है, तुम आंख बंद कर लो, है ना। नहीं, हमेशा परमेश्वर के वचन ने लोगों को उनके उनके दिल, दिमाग और हृदय तीनों को फोकस करते हुए ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है ना। तो तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, मसीही विश्वास अंधविश्वास नहीं, परंतु मसीही विश्वास एक सिद्ध विश्वास है, और वो एक चीज के ऊपर नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर है। बार बार मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आपको थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। विश्वास हमने देखा पुराने नियम में जो शब्द यूज किया गया वो सपोर्ट के ऊपर यूज किया गया, और उसका अर्थ ये है कि कैसे परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा, उनके जीवन में परमेश्वर एक सपोर्ट के रूप में उनको देखने को मिलता है, ठीक है। और पुराने नियम में भी भरोसे के विषय में है ना। हम लोग काफी वचन हमें पता है कि परमेश्वर पे भरोसा करो, है ना, अपनी बुद्धि पे, है ना, आश्रय मत करो, ऐसे वाले काफी वचन भी है, जिसमें वो शब्द के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था आपको, ठीक है। अब नए नियम में विश्वास को भरोसे के ऊपर बताया गया ना, ट्रस्ट के ऊपर, है ना, कि परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना, उसके विषय में हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये विश्वास है, इसको नए नियम में खासकर काफी बार आज्ञाकारिता के साथ कनेक्ट किया गया है ना। तो सिर्फ हमारा एक सोच ही नहीं विश्वास को प्रभावित कर रहा है, मतलब विश्वास हमारे सोच को ही नहीं प्रभावित कर रहा, बट हमारे एक्शन को भी, हमारे प्रतिक्रियाओं को भी, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। आपने आज विश्वास के विषय में आपने वचनों को सुन रहे हो आप अभी, है ना। तो जब आप वचनों को सुन रहे हो, ये वचन आपके जीवन में एक प्रतिक्रिया लेके आएंगी, जो आपका रिस्पॉन्स है ना, आपका क्या प्रतिक्रिया है ना। लोग ऐसे आके पूछते हैं ना, और भाई साहब अभी ये हुआ है देश में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए, है ना। हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर हमारे ओर से एक प्रतिक्रिया चाहता है। तो प्रतिक्रिया दो ही हो सकता है, आइदर हम, जैसे हमने पिछले बार सुना मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में, है ना, जो जो यीशु की बातों को मानता है, वो उस क्या कहते हैं, उस व्यक्ति के समान है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पे बनाया। और जो नहीं मानता है वो उस व्यक्ति के समान है, उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान है जिसने अपने घर को बालू पे बनाया, है ना। तो परमेश्वर का वचन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग समझते हैं, बाइबल में विश्वास को आज्ञाकारिता के साथ जोड़ के बताया। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि विश्वास हमारे अंदर एक बात जो लेके आना चाहिए, जो परमेश्वर की चाहत है, वो है हम आज्ञाकारी बने, है ना। हमारे विश्व में आज भारत में काफी अभिषिक्त लोग हैं, बट आज्ञाकारी लोग नहीं है ना। अभिषिक्त तो हर कोई है ना, बट कैरेक्टर नहीं है लोगों में, है ना। अभिषेक तो बहुत कुछ है ना, बट क्या है, परमेश्वर पे निर्भर नहीं है लोग। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बाद में कवर करूंगा जब वो समय आएगा, है ना। तो हमें समझना है, विश्वास हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया लेके आता है, जो प्रतिक्रिया परमेश्वर चाहता है वो है आज्ञाकारिता, है ना। हम लोग कुछ वचनों के हम लोग जल्दी से जाएंगे। प्रेरितों का काम 6वां अध्याय 7वां वचन।
प्रेरितों का काम 6 अध्याय 7वां वचन, ठीक है। तो उसमें उसमें हम देखेंगे, उसमें लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया, ठीक है। तो याचक लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, है ना, जो यहूदी थे, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने ओबे किया, उन्होंने जो सुना, है ना। तो उनका सुनना ही उनके लिए जरूरी ही नहीं था, बट उनका सुने हुए के आधार पर उनको अपना जो जिस चीज को वो मानते थे उसको उस चीज पे उससे उनको मुकर कर उन्हें प्रभु यीशु के पीछे आने में उनका जो रिस्पॉन्स था हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यूहन्ना की किताब में जरा आते हैं 3:36 में, यूहन्ना 3:36, 3:36 का, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे भी फिर से हम लोग क्या देखते हैं कि पुत्र को मानने के विषय में ना, ओबे करने के विषय में है। तो विश्वास हमें ओबे करवाता है ना। और काफी सारे वचन हैं, मैं आपको हर एक वचनों के मैं आपको लेके जाने जितना हमारे पास समय है नहीं, ठीक है, बट आपको समझना है। और खासकर जब हम लोग अभी इब्रानी किताब जब हम लोग 11वां अध्याय में जब हम लोग आते हैं, तो हम और अच्छे से इस बात को समझेंगे ना, जो भी मैं समझा रहा हूँ ना। विश्वास करना ही नहीं, मानना ही नहीं, बट वो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट भी होना चाहिए, है ना। एक और वचन को जस्ट हम पढ़ेंगे, इब्रानियों किताब 5वां अध्याय 9वां वचन, इब्रानियों किताब 5वां अध्याय 9वां वचन, उसमें ऐसे लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, है ना। सब आज्ञा मानने वालों का ना, अगेन यहाँ पे ओबीडियंस के विषय में, है ना, हम लोग देखते हैं मानना, ठीक है, कहना, मानना, ओबे करना, इसके विषय में हम लोग ये सारे विश्वास के साथ इसको जोड़कर कहे गए हैं, है ना। इंग्लिश में हम ऐसे शब्दों को हम सिनोनिम बोलते हैं ना, मतलब सिमिलर लगने वाले जो शब्द हैं। तो आपने इस बात को आपने देख ही लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत अब आप समझ आने लग गया होगा कि जो विश्वास जो बाइबल के आधार पे है वो बाइबल से ही अ, हमें मिलता है, और उसका जो प्रभाव है हमें परमेश्वर की ओर से ही हमको आता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि विश्वास के विषय में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा भी विश्वास आता है ना, सिखाने के द्वारा, है ना। उसके हम लोग कुछ वचनों को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 14 से लेके 17, आप सब इस वचनों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। रोमियो की किताब 10 का 14 से लेके 17, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की है, जो सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। तो ये वचन समझ आ गया कहाँ से आया है, किस संदर्भ में बोला गया है ना, इसको इसको ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि कोई व्यक्ति विश्वास कैसे करेगा जब तक वो सुनेगा नहीं, और वो सुनेगा कैसे, जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा ना। और एक व्यक्ति प्रचार कब तक नहीं करेगा, जब तक उसको भेजा नहीं जाएगा, है ना। तो कलीसिया का काम है प्रचारकों को भेजना, है ना। हम खुद जाके प्रचार नहीं करते हैं, बट कलीसिया इस बात को समझते हुए कि प्रचार का जरूरत कितना है वो उसको फोकस करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि विश्वास शिक्षा के द्वारा, है ना, प्रचार के द्वारा लोगों के अंदर आता है ना। तो जब लोग आप सुनते हैं, अगेन वही चीज जो मैंने आपको 2 क्लास पहले बताया था, कि जब हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको जब हम लोग मानते हैं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है ना। और इसीलिए इसके अंत में लिखा होगा, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है ना। तो ये
सुनने से क्या है ना, कौन सुना रहा है ना, प्रचारक सुना रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसमें शिक्षा भी दे रहा है आपको, है ना। तो जब हम लोग मसीह के वचन से शिक्षाएं देते हैं, मसीह के वचन को हम इस्तेमाल करके हम प्रचार करते हैं, ये सारी बातें हमारे अंदर क्या होता है, विश्वास को उत्पन्न करता है ना। इसलिए हमें वचन सुनने की बहुत जरूरत है। इसलिए आप बाइबल स्टडी आप अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। इसलिए आप वचन सुन रहे हो और इससे आपके अंदर विश्वास आता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि अ, हमें ज्ञान परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर का ज्ञान हमें काफी बार हमें बाइबल में हम लोग देखते हैं कि उसको विश्वास के साथ उसको जोड़कर वहां पे बताया गया है ना। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। कभी मौका मिलेगा हम लोग इसको सेपरेटली भी हम लोग इसको थोड़ा सीखेंगे। आज हमारे पास अलग से सीखने के लिए समय नहीं है। मैं आपके ध्यान को यूहन्ना की किताब 10 का 38 की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जॉन 10:38। ठीक है, तो यहाँ पे यीशु मसीह यहूदी लोगों को कुछ बता रहा है। परंतु यदि मैं कहता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने बता रहा है कि जो मैंने तुमको जो जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, चलो तुम उसको नहीं मान रहे हो तो भी मेरे कामों को तो मानो एटलीस्ट, है ना, और जानो कि मैं और पिता एक है। तो यहाँ पे यीशु मसीह की शिक्षाओं से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा में परमेश्वर का ज्ञान है ना। प्रभु यीशु मसीह जब एक बात को बता रहे हैं परमेश्वर के विषय में, वो क्या है, वो परमेश्वर के बारे में लोगों को ज्ञान दे रहा है। पर जब उस बात को वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें अगर तुम मान नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट मेरे कार्य को तो देखो, है ना। जो आश्चर्य कार्य जो मैं कर रहा हूँ उसको तो देखकर एटलीस्ट जानो कि कैसे पिता और मैं एक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर के विषय में हमें ज्ञान देता है ना। और नॉलेज बहुत जरूरी है ना। बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त हम होते हैं ना। भजनकार ने एक बार बोला कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस कदर मुझे बनाया है कि अब मैं अपने शिक्षकों से भी मैं ज्ञानी हो गया हूँ, है ना। तो हमें संसार का ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर के नजरों में हमें श्रेष्ठ बनाता है ना। बट जब हम परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, हम समझते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमारे विश्वास तो बढ़ता ही है, परंतु उसके साथ साथ हम ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विषय में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। और परमेश्वर के विषय में अगर आपको ज्ञान आपको मिलना है, एक ही आपके पास जरिया है, वो है पवित्र बाइबल। काफी लोग बोलते हैं नहीं हमें और जगह से मिल सकता है ना। हर चीज हर जगह एक ही बात तो बोला गया है, नहीं, बाइबल बहुत स्पेसिफिक है कि सिर्फ संपूर्ण पवित्र शास्त्र, है ना, बाइबल ही पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है ना, और वो लाभदायक है ना। बाकी जो भी लिखा गया है बाइबल हमें उसमें फोकस तक करने नहीं दे रहा है ना। काफी लोग बाकी चीजों में भी फोकस करने लग जाते हैं, फिर तर्क करने लग जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं, है ना। बट बाइबल हमें ये नहीं बता रहा है। बाइबल बता रहा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, है ना, जो कि बाइबल है, वो ही है जिसमें हमें परमेश्वर का हमें ज्ञान मिलता है ना। और हम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि परमेश्वर का भय वो बुद्धि का आरंभ है, और जो मानते हैं उनके पास बहुत बुद्धि है ना, बहुत क्या उनका जो समझ है ना, परमेश्वर के नजरों में वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर को ज्ञान बहुत जरूरी है हमें विश्वास की ओर हमें लेके आने के लिए। और हमने देखा कि यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं मेरी शिक्षाओं को अगर तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो भी कुछ नहीं, एटलीस्ट मेरे कामों को तो विश्वास करो। तो यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिक्षाओं से उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करने के विषय में उन्हें समझा रहे हैं कि एटलीस्ट मेरे शिक्षाओं से तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो भी मेरे काम को तो विश्वास करो, है ना। मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को जो ढीठ हो गए हैं, है ना, उन यहूदी लोगों को उनको रिक्वेस्ट के रूप में या ताड़ना के रूप में उन्हें, है ना, दोनों है इसमें, है ना। रिक्वेस्ट भी है उनको कि हाँ ठीक है, एक बात को नहीं कर पा रहे दूसरे को तो करो।
है ना। और ये तो जानो कि मैं और पिता एक हैं, है ना। तो उस बात को वो लोग तब भी वो लोग नहीं समझते हुए हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हमको समझने की जरूरत है हमारे जीवन में विश्वास ही नहीं उत्पन्न हो रहा है उससे, परंतु हमें परमेश्वर का हमें ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है ना। और परमेश्वर का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर का ज्ञान एक सीधे एक सरल व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, हमने पिछले क्लास में हमने सीखा। ठीक है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे एक और वचन हम उसी संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय तीसरा वचन। ठीक है, अब आपको और क्लैरिटी में समझ आएगा। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय तीसरा वचन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, है ना। सो परमेश्वर को हम जानते हैं, उसका एक और उदाहरण हमारे जीवन में मिलेगा जब हम लोग उनको मानेंगे, जब उन्होंने जो कहा है उस बात को जब हम लोग मानेंगे, है ना। तो हम लोग जब परमेश्वर के वचन से जब हम लोग सुनते हैं तो हमें परमेश्वर के विषय में ही नहीं, हमें परमेश्वर क्या चाहता है वो ही नहीं, बट हमें परमेश्वर के विषय में भी हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, और वो ज्ञान हमको किसकी ओर लीड करना है, जैसे हमने 2 पॉइंट पहले सीखा था कि विश्वास को कहना मानने के साथ, है ना, आज्ञाकारिता के साथ जोड़ के बाइबल में काफी जगह बोला गया है ना। तो उसके विषय में हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे विश्वास का जो श्रोता है या स्रोत जो है वो हमने जैसे सीखा वो यीशु मसीह के ऊपर आधारित है, वो है ना, मतलब परमेश्वर के ऊपर आधारित है वो चीज। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास किन बातों में है, किस व्यक्ति के ऊपर है ना, किस कलीसिया के ऊपर है ना। ये सब हम लोग को फोकस करके हमें समझना है। अगर यीशु के ऊपर नहीं है तो हम लोग सही राह में नहीं है, तो हमें सही राह में हमें चलने की बहुत जरूरत है। ठीक है, और हम लोग एक वचन को हम लोग जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरंतु परमेश्वर का दान है। ठीक है, इस वचन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, है ना, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तुम्हारा उद्धार कैसा हुआ है? विश्वास से। ठीक है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तो जब हमने विश्वास किया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें काल्वरी क्रूस में जैसे हमारे पाप के लिए वो एक बलिदान बन गए, उस बात को जब हम लोग विश्वास करते हैं और हम जब अंगीकार करते हैं कि वो इस चीज को दर्शाता है कि कैसे हम सबके सब पापी थे और हम लोग सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, बट यीशु ने हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो उससे क्या हुआ, जब हमने उस बात को एक्सेप्ट किया, उस बात को विश्वास किया, तो हमको परमेश्वर का अनुग्रह है ना हमारे ऊपर हुआ। और हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सबके सब विश्वास भी इसलिए कर पाए क्योंकि वो भी परमेश्वर का एक दान है ना। तो ये हमें बहुत जरूरी है, हमें ये समझना। हम किसी अच्छे परिवार में थे इसलिए हम उद्धार मिला, ऐसे नहीं है। हम अच्छे प्रार्थना करने वाले थे या बहुत भक्ति वाले हम लोग थे, है ना, इसीलिए भाई मुझे लगता है शायद यीशु ने मुझे चुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह है ना, या परमेश्वर की कृपा है ना, या ग्रेस है ना। इंग्लिश में वो जो शब्द यूज किया गया है अनुग्रह है, वो ग्रेस वाला जो शब्द यूज किया गया है ना। और वो ग्रेस का अर्थ क्या है कि ऐसा कुछ जो हम कभी भी हम उसके योग्य नहीं थे, बट तब भी हमारे ऊपर किया गया हो, उसको ग्रेस बोलते हैं, अनमेरिटेड फेवर, है ना। कि हम लोग डिजर्व नहीं करते थे, हम उसके योग्य नहीं थे, हम उसके काबिल नहीं थे, बट हमारे पर वो करुणा की गई है ना। तो उस बात को भी आप समझे। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमारे पर करुणा भी की है, वो भी परमेश्वर का एक दान है। विश्वास भी परमेश्वर का एक दान है, उद्धार भी परमेश्वर का एक दान है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का एक दान है। आपको समझ आ रहा है? तो हमने कुछ भी ये हमने कमाया नहीं है, कुछ भी हमारी ओर से नहीं है, सब का रचयिता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। ठीक है, अब हमने विश्वास के विषय में हमने इतनी सारी बातें सीखी, है ना। विश्वास ऐसा सोच हमने उसको समझा, है ना। विश्वास के विषय में हमने फिर देखा है कि विश्वास कैसे परमेश्वर के वचनों से उत्पन्न होता है। फिर हमने देखा कि
कि पुराने नियम में विश्वास, नए नियम में विश्वास किस चीज को दर्शाता है। उसके बाद हमने देखा कि विश्वास परमेश्वर के वचन की शिक्षा और प्रचार से आता है, हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि विश्वास कैसे आज्ञाकारिता के साथ भी जुड़ा हुआ है, कि कैसे हमारा विश्वास हमारे सोच में करना ही नहीं, बट उसको हमें करने की भी हमें जरूरत है ना, मतलब हमें दिखने की भी जरूरत है, मतलब हमें उसे प्रैक्टिकल हमारे जिंदगी में भी हमें वो विश्वास का प्रकटीकरण दिखने की जरूरत है। मैं एक वचन को मैं आपके पास लेके आना चाहता हूँ, और ये वचन आप सबको चैलेंज करने पाए, आप सबको अ, अपने खुद के सोच में से कि हाँ मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, हाँ मैं उस व्यक्ति से ज्यादा विश्वास करता हूँ, ऐसे सब सोच से आपको अलग करने के लिए आपको मदद करे और आपको चैलेंज करने पाए। याकूब की किताब, याकूब की किताब हम लोग देखेंगे। याकूब की किताब दूसरा अध्याय 26वां वचन, हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो आप इसमें देखो, कर्म से विश्वास आता है ऐसा नहीं है, बट हमारा जो विश्वास है हमारे कर्म में दिखने की जरूरत है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि हम कुछ कर कर हम विश्वास नहीं हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, बट क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है वो हमारे कर्मों में भी दिख रहा है। ठीक है, तो उस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और वहां पे एग्जाम्पल भी क्या दिया जा रहा है, जैसे आत्मा बिना शरीर मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ना। काफी बार हम बोलते हैं हमारा विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, बट हमारे जीवन में कभी भी वो दिखता नहीं है ना। हमारे हमारे जीवन के हमारे उन परिस्थितियों में वो विश्वास कभी दिखता नहीं है। तो याकूब हमें ये बात हमें बोध दिला रहा है कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास विश्वास है, बट तुम्हारे अगर कर्मों में नहीं दिख रहा है, तो उसका यही मतलब है कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास सोच में है ना। तो जैसे एक शरीर आत्मा के बिना मरा होता है ना, तो वैसे ही अगर आपके जीवन में अगर विश्वास है बट अगर काम नहीं है उसके हिसाब से, तो क्या है, आपका विश्वास है ही नहीं, वो है ना, वो सिर्फ एक सोच है। तो मैं आज आप सबको मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पे, कि आपका विश्वास आपके सोच में ही ना रखे, परंतु उस विश्वास को अपने जिंदगी में उसको अप्लाई करें। मैं आपको उसको उदाहरण देना चाहता हूँ। हर कोई इन बातों को कहता तो है बट एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे परमेश्वर का वचन है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कार्य संभव है। यानी तो हम ऐसे एक वचन सुनते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हर कार्य संभव है। या हम ऐसा कोई वचन सुनते हैं कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं करूंगा और मुझे कौन रोकेगा। तो जब हम ऐसे वचन जब हम लोग सुनते हैं, हम लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, हम हालेलुया और आमीन भी लिख देते हैं। परंतु उसके बाद हमारे जीवन के परिस्थितियों में हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए, वो उस उस शरीर के समान है जो जिसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो वो शरीर चल फिर नहीं सकता है ना, वो नॉर्मल चीजों को नहीं कर सकता है ना, वो खाना नहीं खा सकता है, वो अपने काम नहीं कर सकता है ना, घर की देखभाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस शरीर के अंदर उसको चलने फिरने के लिए और उसको सोचने के लिए जो मजबूर करता है वो आत्मा नहीं है ना। वैसे ही अगर हमारे अंदर विश्वास सिर्फ हमारे सोच में है और हमारे अगर कार्यों में नहीं है, तो याकूब बोलता है वो देह बिना आत्मा के समान है ना। या हमारे शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो विश्वास मरा हुआ है ना। तो आज हम लोग अपने आप को परखे, हमारा विश्वास जीवित है या मरा हुआ है। जीवित है उसका क्या मतलब है कि हम प्रभु यीशु में हर चीज के लिए हम विश्वास कर रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है इसलिए मेरे पास आशा है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, बट मैं यीशु के ऊपर भरोसा करता हूँ कि यीशु मुझे मदद करेगा। हाँ? आपको ये बातें समझ आ रही है तो चैट में मुझे बताइएगा।
अगर नहीं आ रही है मैं और आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो विश्वास हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है, और वो प्रतिक्रिया है जो परमेश्वर देखते हैं, है ना। और वो प्रतिक्रिया हमारे जीवन के हर एक बातों में हमारे वो उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है विश्वास, कर्म बिना विश्वास वो मरा हुआ है ना। तो कभी भी हमारा विश्वास ऐसे ना होने पाए, है ना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपके पास कोई व्यक्ति आया, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, और उन्होंने आपको बोला हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, हमारे लिए आप प्रार्थना करें। बट अभी क्या मैं उस बात को क्या अब मैं उस विषय में प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। वो व्यक्ति जब आपको बोलता है तो आप सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ब्रदर विश्वास करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको मदद कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर के द्वारा कोई कार्य असंभव है ना। आप में से काफी लोग अभी हंस रहे होंगे क्योंकि आप ऐसे ही करते हैं ना। जब दूसरे आपके पास आते हैं, बड़ी विश्वास की बड़ी बड़ी बातें आप करते होंगे, बट जब आपके साथ होता है तो हम भी, जैसे अब्राहम की वाइफ सारा ने सुना, सर्वप्रधान परमेश्वर ने बोला अगले साल जब मैं आऊंगा तेरी बीवी एक पुत्र को जन्मेगी। तो वहां पे पता है क्या लिखा हुआ था? सारा तंबू के अंदर हंसी, है ना। देखो बाइबल कितना क्लियर तरीके से बता रहा है। उसने परमेश्वर के वचन को सुना, बट वो हंसी वहां पे, और हंस के बोल रही कि अब तो मैं इतनी एज की हो गई, तो क्या अब मैं पुत्र जनने के मैं काबिल हूँ? तो परमेश्वर वहां पे पूछता है कि सारा क्यों हंस रही है? क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है ना। तो मैं आपको क्या याद दिलाना चाहता हूँ, जो ज्ञान हम दूसरों को बांटते हैं विश्वास के बारे में, मेरे प्रियो, अगर वो आपके अगले परिस्थिति में अगर आपके काम नहीं आ रही है, तो बाइबल क्या बताता है? वो विश्वास मरा हुआ है ना। वो कार्यों में नहीं दिख रहा है। तो हमारा विश्वास जितना भी है, और मैं ये नहीं बोल रहा हर एक व्यक्ति का विश्वास सेम होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है ना। बट जितना भी है, यीशु बोलता है अगर राई के दाने जितना भी अगर विश्वास परमेश्वर आप पे देखता है ना, वो बड़े बड़े कार्य को उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर कर सकता है, आप नहीं, परमेश्वर कर सकता है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ आया मैंने वो उदाहरण क्या दिया, है ना, कि विश्वास हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है हमारे अलावा, है ना। हमारी जब बात आती है हम क्या बोलते हैं? ब्रदर आप नहीं समझेंगे मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। बट दूसरे का हर एक प्रॉब्लम हमको हमेशा छोटा ही लगता है। बट मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास अगर आपका यीशु के ऊपर है, तो हम हार नहीं मान सकते, हम कभी भी हम हताश नहीं हो सकते हैं, है ना। हमारा हृदय वापिस परमेश्वर की ओर हमें कनेक्ट होने में हमें विश्वास मदद करता है ना। तो विश्वास के बिना कार्य वो एक मरे हुए एक शरीर के समान है। और मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आज हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इन डिवाइसेस में जुड़े हुए हैं, आपका विश्वास मरा हुआ ना हो, बट आपका विश्वास है क्या, जीवित विश्वास होने पाए, कि कोई भी आपको देख के बोल नहीं पाए ये सिर्फ विश्वास की बातें कहता ही नहीं है, बट ये विश्वास में चलता भी है। इसलिए यीशु ने बोला कि मेरा धर्मी जन वो विश्वास के साथ सोएगा, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, वो विश्वास में जिएगा है ना। माय राइचस शैल लिव बाय फेथ, है ना, वो जिएगा। जीना एक कार्य को दिखाता है ना। जैसे सांस लेना एक कार्य को दिखाता है, उसके लिए परमेश्वर ने हमारे हमारे फेफड़ों को ऑलरेडी प्लान किया हुआ है, वो वैसे चले। जब वो नहीं चलते हैं, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमको, है ना, जो भी प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है। बट नॉर्मल है हमारे फेफड़ों का चलना और सांस को अंदर लेना, जैसे नॉर्मल है हमारे क्या हमारे दिल को कार्य करना और खून को पंप करना पूरे शरीर में, है ना। पर जब नहीं होता है तब हमें मदद की जरूरत है ना। वैसे ही एक विश्वासी का मूलभूत एक एक अस्तित्व किस चीज का है? विश्वास करना, है ना। और विश्वास को, अपने विश्वास को दूसरों को दूसरे देखने लायक रीति में अपने कार्यों को करना। मतलब मैं फरीसी की नाई दूसरों के क्या वाह वाह मिलने के लिए विश्वास को दिखाने के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपका विश्वास दूसरों को दिखेगा, क्योंकि विश्वास हमारा कार्य से दिखता है। इसलिए याकूब उसी उसी अध्याय में पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि
मेरे पास विश्वास है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कार्य है ना। याकूब बोलता है कि बट मैं तुम्हें अपना विश्वास अपने कार्यों से दिखाऊंगा, है ना। मतलब विश्वास और कार्य को आप अलग ना करें कि भाई मेरे पास तो विश्वास है बट वो व्यक्ति सिर्फ काम करता है, उसका विश्वास नहीं। नो, हमारा विश्वास हमारे कार्यों को, हमारे कर्मों को वो प्रभावित करता है ना। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको और अच्छा लगेगा। विश्वासी लोग भले काम क्यों करते हैं? क्या वो अच्छे होने के लिए भले काम करते हैं? नो, क्योंकि वो अच्छे अब बनाए गए हैं, है ना, इसलिए वो भले काम कर रहे हैं ना। मतलब एक भला व्यक्ति भलाई को करे वो नॉर्मल है ना। वैसे ही एक धर्मी व्यक्ति धर्म के काम करना वो नॉर्मल है ना, क्योंकि वो अब उसके हृदय से यही निकलेगा। सेम एक विश्वासी व्यक्ति विश्वास करे यीशु में, वो नॉर्मल है, उसमें कोई सुपर नेचुरल बात अब नहीं है ना। इसलिए मैं आपको इसी के साथ आपको एक और बात जोड़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में जब भी किसी ने अविश्वास किया, परमेश्वर खुश नहीं हुआ। ठीक है, काफी जगह पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों के अविश्वास की आलोचना की, है ना। काफी जगह हम लोग देखते हैं परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ, है ना। परमेश्वर बोलता है कि मैं उनमें से किसी में भी प्रसन्न नहीं था, है ना। जो भी मिस्र देश से परमेश्वर ने लोगों को निकाला, वो लोग अविश्वासी हमेशा क्या कहते हैं, परमेश्वर के विपरीत बोलते रहते हैं, हमेशा अविश्वास करते रहते, बात बात में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं ना, है ना। मीट के लिए कुड़कुड़ाते, है ना, खाने के लिए कुड़कुड़ाते, पानी के लिए कुड़कुड़ाते हैं। फिर वो बोलते थे कि जब वो मिस्र देश में थे हम लोग, है क्या हांडी के हम लोग ये मीट खाया करते थे, है ना। थे गुलाम, देखो याद रखो गुलाम है बट छोड़ बड़ी बड़ी रहे, है ना। इंसान कभी बदला नहीं है, आपको समझने की जरूरत है ना। फिर वो बोलते हैं हम जो वहां पे थे हम ये करते थे, है ना, अब तो हम रेगिस्तान में है, ये है वो है। तो परमेश्वर उनके अविश्वास से कभी खुश नहीं हुए। चलो अब हम लोग पुराने नियम को छोड़ के नए नियम में आते हैं। नए नियम में जब हम लोग यीशु का प्रतिक्रिया देखते हैं अविश्वास के लिए, हम देखते हैं हमेशा यीशु मसीह ने ताड़ना दी है ना, है ना। बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ कितना और रुकूं, है ना, है ना। हे अल्प विश्वासी, है ना, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द बोले गए, है ना। हम नहीं देखते कि एक भी व्यक्ति ने अविश्वास किया और यीशु ने बोला वाह बेटा वाह, मान गए, हाँ हाँ, है ना, अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हो गया तुझसे, है ना। हम कभी नहीं देखते ऐसे बातें, है ना। बट जो अ, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का हमेशा इच्छा क्या है कि विश्वास करें लोग, है ना। खासकर जो यीशु में विश्वास करते हैं वो यीशु में विश्वास करते रहे। और इवन चेलों को भी यीशु ने काफी बार उनको ताड़ना दी, है ना। उनके अविश्वास को काफी बार यीशु ने फोकस करके उनको डांटा। बट हम अभी एक दौर पे आ गए जहाँ पे अविश्वास अच्छा हो गया है ना। अब अगर कोई अविश्वास करता है परमेश्वर के वचनों में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ यार हम इंसान ही तो हैं, इंसान ही तो अविश्वास करता है, कुछ नहीं होता ब्रदर। बट हम बाइबल में अगर जाएंगे, परमेश्वर अविश्वास से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर को अविश्वास खटकता है। क्यों? कि विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर है, चीजों के ऊपर नहीं है, संस्था के ऊपर नहीं है, किसी एक प्रचारक के ऊपर नहीं है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर जब अगर है, जो कि होना चाहिए, जो कि बाइबल बताता है, जब उस विश्वास हम स्थिर नहीं रहते हैं, परमेश्वर को वो बात अच्छी नहीं लगती है ना। इसलिए बोलता है कि मेरा क्या जो मुकर जाते हैं उनमें मैं प्रसन्न नहीं रहता, इब्रानियों किताब में लिखा है ना। बट जो विश्वास करते हैं, है ना, उनमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आज आप अपने आप को आप परखिए, आप कौन हैं। क्या आप हर एक बातों में आप पीछे मुड़ के देखने वाले लोग हैं, या आप हर बात में विश्वास करते हैं कि नहीं प्रभु करेंगे, है ना, प्रभु ही कर सकते हैं। एक और आपको उदाहरण उसी के साथ देता हूँ। जब उन्होंने 10 विपत्तियों को जब उन्होंने देखा, उसके बाद जब लाल समुंदर आया, उनमें से किसी ने विश्वास नहीं करा ना। 10 विपत्तियों को देखने के बाद हम में से कितने लोग विश्वास कर लेते हैं ना, क्योंकि अब तो खुदा कुछ भी कर सकता है भाई। बट लाल समुंदर के सामने उन्होंने कुड़कुड़ाया, है ना। लाल समुंदर के बाद वो लोग आगे गए, वहां पे कुड़कुड़ाया। हर एक परिस्थिति में वो कुड़कुड़ा ही रहे थे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रतिज्ञा की है उनको उन्होंने विश्वास योग्य नहीं माना, जैसे अब्राहम ने माना, है ना। उन्होंने बोला नहीं यार, अगर परमेश्वर ने बोला है वो करके दिखाएगा। तो हमारा विश्वास भी आज कहाँ की ओर जाना है कि अगर खुदा ने बोला है, अगर उनके वचन में लिखा हुआ है, तो वैसा हो के रहेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो।
परंतु वचन में लिखा है तो वैसा होके रहेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैंने काफी सारे नोट्स बनाए थे कि विश्वास से हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होता है और कैसे विश्वास हमारे हर एक बात में जुड़ा है ना। हम हमको उद्धार कैसे मिला है, विश्वास के द्वारा मिला है। ठीक है, हमने यीशु मसीह को हमने ग्रहण कैसे किया है, जब हमने वचन सुना हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ है ना। हमारा उद्धार भी विश्वास से है। हमको पवित्र आत्मा में कैसे मिला है, यीशु मसीह ने बोला कि क्या मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना। और वो बात भी विश्वास चेलों ने विश्वास करा, फिर उनको पवित्र आत्मा दिया गया ना। तो पवित्र आत्मा भी हमारे अच्छे कर्मों से मिलने वाला दान नहीं है, वो भी हमें विश्वास जब हम यीशु में करते हैं, और यीशु का वायदा है कि मैं अपने आत्मा को मैं भेजूंगा, है ना। और पिता परमेश्वर का वो वायदा रहा है पुराने नियम में कि अंत के दिन में मैं अपनी आत्मा को सारे प्राणी के ऊपर मैं उंडेलूंगा, है ना। तो पिता का वायदा यीशु ने उसको कंफर्म किया और उसका प्रकटीकरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यीशु की सेवकाई में हम लोग देखते हैं यीशु का जो भी चिन्ह चमत्कार के लिए आया, हर एक ने विश्वास किया, है ना। नोटिस करा आपने, हर एक ने। और यीशु ने उनसे पूछा, कुछ कुछ लोगों को तो यीशु ने ऐसे बोल दिया कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ हो जाए, है ना। और वो चंगे किए गए। आज अगर यीशु हमसे बोले ना, हम लोग सबके से हम लोग लंगड़े और लूले बन के घूमेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है हमारे अंदर, है ना। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के वचनों को हमने अहमियत दी ही नहीं है, हमारा तो विश्वास है ही नहीं, है ना। बट परमेश्वर क्योंकि क्या इतना पेशेंट है हमारे साथ कि हमको, है ना, वचन से हमें सिखा सिखा के, हमें हमारी गलतियां दिखा दिखा के हमें सही करने की वो इच्छा रखते हैं ना। बट यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, है शरीर में, हम लोग देखते हैं उनके पास जो भी आए सबके सब विश्वास के साथ है। और यीशु ने हर एक के विश्वास को अक्नॉलेज भी करा, है ना। चाहे वो स्त्री हो जिसको 12 साल से उसको का प्रॉब्लम था, है, चाहे वो सेंचुरियन हो, है, जो आके यीशु मसीह के साथ, और यीशु बोलता है कि मैंने इस पूरे इसराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, है ना। चाहे वो स्त्री हो जो अपने बच्चों के लिए आए हो, है ना, है, और यीशु बोलते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा ना, है ना। हर एक के विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। चाहे वो बरतिमाइस हो जिसको लोगों ने चुप कराया कि चुप हो जा, बट वो और जोर जोर के चिल्लाने लग गया ना, ये दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तो सबके विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया। और हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो विश्वास को आदर करता है ना। इब्रानियों की किताब 11 के 6 में हम लोग भी रीड करेंगे और इब्रानियों की ओर हम लोग जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था आखिरी अध्याय, हम आखिरी के कुछ मिनटों में हम लोग उसको कवर करेंगे। इब्रानियों की किताब 11 11 का 6, उसमें आप बहुत ध्यान से आप पढ़ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, इसको मन में बिठा लो। आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर आप विश्वासी हो, परमेश्वर आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता है, वो है कि आप विश्वास करो। क्या विश्वास करो? परमेश्वर के वचनों को विश्वास करो। कैसे विश्वास करो? है, अपनी परिस्थिति कितनी भी बदतर चल रही हो, परमेश्वर के वचन को थामे रहो, है ना। और इस बात को समझो, जिसने प्रतिज्ञा किया है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, है ना। माता पिता यदि तुझे छोड़ देंगे, है ना, तो भी, है ना, परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इन 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 वचनों को हमें क्या अपने हृदय के हमें करीब रखना है। तो 11 के 6 में क्या लिखा है, इब्रानियों के 11 के 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। तो हमारा परमेश्वर विश्वास का प्रतिफल भी देता है हमें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो आप सोच के देखो, इब्रानियों की किताब यहूदी विश्वास से मसीही विश्वास में आने वाले लोगों को लिए लिखा गया था, इब्रानियों की किताब। ठीक है, हम लोग कभी उसको सीखेंगे, बहुत गहराई में हम इब्रानी किताब में उतर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और बहुत आपको खुशी मिलेगी जब आप वचनों को समझोगे ना। तो यहाँ पे देखो, जो उसका लेखक है, ये इब्रानी विश्वास से मसीह विश्वास में आने वाले लोगों को क्या बता रहा है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि यह कि परमेश्वर है। ये तो कॉमन होना चाहिए, तो नॉर्मल होना चाहिए ना। बट काफी बार हम विश्वासी लोग इस तरीके से जीते हैं जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं। आप में से कोई आमीन बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना, है ना। काफी बार हम लोग एक एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एथिस्ट। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है उसको, प्रैक्टिकल एथिस्ट। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल एथिस्ट वो लोग होते हैं जो ऐसे जीते हैं जैसे कि परमेश्वर नहीं है, ठीक है। और प्रोफेसिंग एथिस्ट कौन होते हैं? प्रोफेसिंग एथिस्ट वो होते हैं जो इस चीज को कबूल करते हैं भाई कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो किसी चीज में विश्वास नहीं करता, किसी परमेश्वर में नहीं करता, है ना। बट प्रोफेसिंग एथिस्ट, बट प्रैक्टिकल एथिस्ट कौन होते हैं? वो लोग बोलते नहीं है कि मैं परमेश्वर विश्वास नहीं करता, बट जीते ऐसे हैं जैसे कि परमेश्वर है ही नहीं है ना। आज बहुत दुख की बात है, काफी मसीही लोग भी मसीह होने का दावा करने के बावजूद ऐसे जीते हैं जैसे कि मसीह है ही नहीं, है ना। और उनका जीवन अनेक लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता है। वो बोलते हैं यार अगर मसीह को मान के अगर ऐसा ही होना है भाई, मैं तो जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, है ना, है ना, है ना। अगर परमेश्वर अगर अगर मसीह को जान के भी तू इतना ही पापी है भाई, तो मैं तुझसे बेहतर हूँ। इसलिए काफी लोग मसीह से दूर रहते हैं, क्योंकि हम मसीह के समानता में हम जीवन नहीं जीते, मसीह के शिक्षाओं में हम नहीं चलते हैं, तो लोग इस बात को देखते हैं, है ना। तो मैं आपको इसलिए आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ कि हम जो मसीह में विश्वास करते हैं, बाइबल क्या बताता है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है, पहला पॉइंट, और वो अपने खोजियों को क्या करता है, प्रतिफल देता है ना। तो इवन हम मसीही लोगों को भी आज विश्वास करना है कि मसीह है, और जो उसके पीछे चलते हैं उनको वो प्रतिफल देता है। और मैं आपको एक और टॉपिक जो लेके जाने वाला था, बट क्योंकि हमारा समय नहीं है, वो यही था कि कैसे हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है। हमें पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह में विश्वास से मिलता है, जो हम लोग बपतिस्मा है ना। बपतिस्मा का क्लास भी मैं अभी लूंगा आने वाले दिनों में, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूंगा। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है ना। पब्लिकली हम हमारे विश्वास को हम दिखा रहे हैं, है ना, कि यीशु में विश्वास करता हूँ और यीशु ने काल्वरी क्रूस में जो करा है उसको मैं पानी में मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, है ना। काफी लोग यीशु में बिना विश्वास करे डुबकी मार लेते हैं। भाई साहब आप स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, जिसने भी आपको दिया है वो भी नहीं जाएगा, आप भी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। आप पहले समझना है कि क्या है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या है। बाइबल बताता है, प्रेरित पौलुस बताता है कि जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठाने को हम लोग गवाही दे रहे हैं, है ना। तो जब आप पानी के अंदर जब आप जाते हो तो आपको दफनाया जा रहा है ना। पानी में जब आप कुछ सेकंड्स के लिए जब आपको वहां से उठाया जा रहा है, ठीक है, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है ना। और पानी के अंदर डाले जाना यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है। तो मृत्यु, दफनाए जाना और पुनरुत्थान, तो इसके गवाह कौन बन सकता है? वही व्यक्ति जिसने यीशु में अपने उद्धार के लिए भरोसा करा है ना? तो आज आप में से अगर किसी व्यक्ति ने और किसी की प्रेरणा में और किसी की धमकी में अगर आपने बपतिस्मा लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आप अपने उस बात को, आप सच्चाई को समझे, है ना, कि कौन ले सकता है, किसको लेना है। तो हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है समाज में, जिसको हम बपतिस्मा बोलते हैं, है ना। और दूसरा बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह का दिखाया हुआ अच्छा उदाहरण है ना। यीशु ने खुद बपतिस्मा दिया, है ना। बट हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया भी, बल्कि वो तो पापी नहीं थे, उन्होंने पाप नहीं करा था, है ना। पर तो भी वो उस बात को दिखाने वाले थे कि जो यीशु मसीह करने वाले थे। इसलिए जब यूहन्ना ने बोला कि यीशु मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु ने क्या बोला? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये करते हैं ताकि सारी धार्मिकता पूरी की जाए, है ना। तो धार्मिकता क्या थी? कि यीशु मसीह कैसे अधर्मियों के लिए है वो पाप बनने वाला था, और कैसे ये बपतिस्मा उस चीज को दर्शाने वाला था, यीशु जो करने वाला है ना। इसलिए यीशु में जो विश्वास करता है, जिसने उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो व्यक्ति दुनिया को बताने वाला एक 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 प्रक्रिया है, या एक इवेंट बोल सकते हैं, है ना, या एक टेस्टिमनी या एक गवाही है, जो हम लोग पानी में हम लोग क्या बपतिस्मा लेने के विषय में, ठीक है। फिर हमारे क्या हर एक चीज में विश्वास जुड़ा हुआ है। इसमें से काफी सारी चीजें तो आपको पता ही है, उन सारी बातों में नहीं आना चाहता मैं। आखिरी के हमारे जो 12 मिनट है उसमें मैं आपके ध्यान को मैं इब्रानियों किताब में 11वें अध्याय में लेके आना चाहता हूँ। तो उसमें आप देखिए कि शुरुआत से ही लेकर आप देख सकते हैं वहां पे विश्वास के विषय में और विश्वास
जिसने किया है उसका एक प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भूलना हुआ, ठीक है। विश्वास और प्रतिक्रिया, ठीक है, मतलब विश्वास और कर्म, ठीक है। कर्म कभी विश्वास से पहले नहीं आ सकता, अगर आ गया तो फिर क्या आ गया, वहां पे इंसान हो गया जो ऊपर हो गया, है ना। बट परमेश्वर से सुना हुआ वचन हमें एक कार्य की ओर लेके जाएगा, है ना। विश्वास सुनना और सॉरी, वचन सुनना और वचन मानना, है ना, विश्वास और कर्म, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे हम। इसमें हम देखते हैं कि चौथे आयत में हम देखते हैं, विश्वास ही से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, ठीक है, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे शुरुआत में भी परमेश्वर ने हाबिल के विषय में कैसे कैसे दिखाया कि उसने विश्वास किया और उसने बलिदान किया, है ना। विश्वास और बलिदान, ठीक है। इस सबको आप याद रखिएगा, आपको बहुत आपको यूजफुल रहेगा परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नीचे आ जाओ 5वें आयत में, विश्वास ही से आनोक उठा लिया गया कि उसने मृत्यु को ना देखा और उसको पता भी नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसने ये गवाही दी थी कि परमेश्वर से वो प्रसन्न किया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, विश्वास ने हानोक के जीवन में क्या करा, परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसको वो करा, है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में छठे सॉरी 5वें अध्याय है शायद, हाँ 5वां या चौथे अध्याय में, जहाँ पे हानोक के विषय में लिखा गया है कि वो परमेश्वर के साथ वो 300 साल तक चला, है ना। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वास ही से उसने अपने आप को क्या सिद्ध किया, विश्वास ही से आनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला ना। तो विश्वास से क्या हुआ उसके जीवन में, वो उठा लिया गया, है ना। वो मरा नहीं विश्वास से, है ना। और उसके जीवन में विश्वास, परमेश्वर के साथ भरोसा रखने के वजह से उसके जीवन में क्या क्या कार्य उसकी ओर से हुआ, वो परमेश्वर के साथ चला। जब उसके पूरे पीढ़ी में, है ना, मुझे बोलना चाहिए क्या, एडम से लेकर है उसके उसके पापा तक है, कोई भी परमेश्वर का जब नहीं चल रहा था, जब सब लोग अपने मनमानी में चल रहे थे, हम लोग देखते हैं कि हानोक परमेश्वर के साथ चला, है ना? वो वाला जो छोटा सा एक वचन है ना, उसमें मैं आपको एटलीस्ट 2 घंटे आपको सिखा सकता हूँ, है ना। परमेश्वर के साथ वो उस समय चला जब कोई बाइबल स्टडी नहीं है, जब कोई विश्वासी भी नहीं है ना, कोई एक समान सोच विचार वाला भी नहीं है, कलीसिया भी नहीं है, जूम भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तब भी विश्वास जो परमेश्वर पे उसका था, उसके द्वारा वो 300 साल तक चला, है ना। और उसके बाद वो उठा लिया गया। तो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हानोक विश्वास से परमेश्वर चला था वो, है ना, उसके ओर से जो हुआ। बट एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि विश्वास से वो उठा लिया गया, है ना। तो विश्वास उसके लिए उसको परमेश्वर के उपस्थिति में उठाने का वो एक कारण बना, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। नूह के विषय में देखो, विश्वास ही से नूह ने, 7वां वचन, विश्वास ही से नूह ने उन सब बातों के विषय में जो समय में दिखाई नहीं पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरानों के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ पे देखो, विश्वास ने नूह के जीवन में परमेश्वर का भय उत्पन्न करा, है ना। देखो, विश्वास जब उसने वचनों पे किया परमेश्वर के कि मैं एक बाढ़ भेजने वाला हूँ, है ना, तो उसको अभी तक पता तक नहीं है ना, उस जमाने में क्या बारिश तक नहीं होती थी, बाइबल बताता है। और यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है बाढ़ की, है ना। और परमेश्वर बोल रहा है मैं हर चीज को नाश करने वाला हूँ, तो उसलिए तू एक बोट बना, है ना, और तू उसमें हर एक लोगों को तू इनवाइट कर उसके अंदर आने को, है ना। और कैसे ये बोट नए नियम में यीशु मसीह को दर्शाता है ना, कि यीशु मसीह को जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में जो आएगा वो बच जाएगा, है ना। वो आने वाले वो क्या उस जजमेंट से, है ना, और उस अनादिकाल की मृत्यु से बच जाएगा, है ना। तो जैसे बोट के अंदर जो था वो उस जल प्रलय से बच गया जिससे कोई भी नहीं बच पाया, वैसे ही यीशु के अंदर जो है वो आने वाले उस अनादिकाल की मृत्यु से बच जाएगा अगर वो यीशु मसीह के अंदर होगा तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, विश्वास उसके जीवन में आया, उसने विश्वास किया परमेश्वर ने जो बोला, और देखो उसकी वजह से क्या हुआ उसके जीवन में उत्पन्न, परमेश्वर का भय, है ना। आपके जीवन में उत्पन्न होता है नहीं भाई,
विश्वास से तो भैया मैं तो मर्सिडीज खरीदूंगा मैं, है ना। हमारा विश्वास इन सब चीजों के लिए होता है ना। बट बाइबल में देखो विश्वास ने लोगों के जीवन में क्या क्या चीजों को उत्पन्न करा, मतलब उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। तो नूह के संदर्भ में क्या लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर के भय में होकर उसने उसने वो बनाया, ठीक है, बोट बनाया उसने। अब्राहम के विषय में देखते हैं ना। अब्राहम काफी गलत उपदेशकों के लिए एक फेवरेट टॉपिक है ना, कि परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर के पीछे गया और वो धनी बन गया, है ना। आप भी बन सकते हैं, है ना। क्या आप अभी साइकिल चलाते हैं? हाँ, तो कुछ नहीं, आप यीशु में विश्वास करें, आप इसके बाद आप क्या लेंगे, आपको बुलेट मिलेगा, है ना। ये सब बन के रह गया है ना परमेश्वर का वचन। नो नो नो, आपको समझने की जरूरत है बाइबल क्या बताता है ना। अब्राहम के विषय में देखते हैं। अब्राहम विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। सो अब्राहम का विश्वास करना मसीह में, हमने पुराने नियम में क्या देखा कि किसका कारण बना, उसके धर्मी होने का कारण बना विश्वास, ठीक है। रोमियो की किताब में हमने क्या पढ़ा कि उसका विश्वास करना उसको धर्मी होने का कारण बना, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है ना, इसलिए उसने विश्वास किया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब्राहम ने विश्वास किया और उसको हर चीज छोड़ना पड़ा, है ना। आप में से कितने लोगों को विश्वास करने के लिए चीजों को छोड़ना पड़ा है? अगर है तो आप समझिए आप सही कंपनी में है ना। क्योंकि विश्वास काफी बार आपको काफी चीजें छोड़ने में मजबूर करता है। सो अब्राहम इसमें लिखा हुआ है कि विश्वास करने की वजह से क्या हो गया, उसको निकलना पड़ा, उसको अपने अपने घराने में से निकल के उसे अलग होना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर, उसने जैसे ही विश्वास करा तो जिनके बीच में है वो जो विश्वास नहीं करते उसको वहां से निकलना पड़ गया। और परमेश्वर ने उसे, जो देश उसने अभी तक देखा तक नहीं है उसके विषय में, उसने परमेश्वर में विश्वास करते हुए उसने कदमों को उसने बनाया ना। तो अब्राहम का जो विश्वास, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उसको निकलने के लिए उसे और छोड़ने के लिए उसे मदद किया, है ना। मतलब उसका प्रतिक्रिया देखो कैसा था, है ना। हम आगे कर जाएंगे। 11वां वचन, विश्वास से सारा ने अपने बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो यहाँ पे विश्वास सारा के लिए गर्भ धारण करने का कारण बना, ठीक है, ठीक है। बट उसका प्रतिक्रिया क्या था? उसका प्रतिक्रिया ये था कि उसने, जिसने वायदा किया है उसको उसने विश्वास योग्य माना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, विश्वास और प्रतिक्रिया, है ना। विश्वास और प्रतिक्रिया, उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, विश्वास से क्या हुआ। विश्वास से सारा के लिए क्या हुआ, वो गर्भवती हुई अपने उतने ओल्ड एज में भी, जब कभी भी कोई भी नहीं हो सकता है, उस परिस्थिति में भी वो हुई। बट उसकी प्रतिक्रिया क्या थी विश्वास के प्रति, हमने क्या देखा, पहले जब उसने वचन सुना वो वहां पे हंसी, है ना, हंसी, है ना। वो उसकी हंसी किसने देखी? परमेश्वर ने देखा, और बोले कि सारा क्यों हंस रही है, क्या वो विश्वास नहीं करती है कि क्या परमेश्वर के द्वारा कोई कार्य असंभव है? बट हम बाद में क्या देखते हैं, उसने विश्वास करा, है ना। हमको इब्रानी की किताब में बताता है कि इवन सारा ने भी विश्वास करा। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे अविश्वास को जब हम लोग कन्फ्रंट करते हैं वो हमारे लिए विश्वास का कारण बनेगा आगे जाके, है ना। बट अगर हम अविश्वास में ही हम बने हुए हैं तो हमारे जीवन में फिर विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाएगा। बट सारा के केस में हम क्या देखते हैं, उसने बाद में विश्वास किया और वो गर्भवती होती है। अ, हम और नीचे हम लोग जाते हैं, ठीक है। उसमें से लिखा हुआ है, यूसुफ के विषय में लिखा है, याकूब के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है। इसहाक, विश्वास ही से 20वां वचन, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष दी, है ना। तो विश्वास दूसरों को आशीष देने का ही कारण बनता है। किसके लिए? इसहाक के लिए, है ना। अपने आप को आशीष देने के विषय में दूसरों के लिए एक आशीष बनने का कारण परमेश्वर में विश्वास करना उसके लिए बना, ठीक है। याकूब के विषय में देखो, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया, है ना। अगेन यहाँ पे क्या दिखे, आने वाले समय के विषय में भविष्यवाणी का कारण बना विश्वास याकूब के लिए, है ना। याकूब जो कि चीटर था, है ना, जो कि धोखेबाज था, है ना। बट जब उसके उसके उस धोखेबाज वाले अवस्था में परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, परमेश्वर ने उसको बदल कर इसराइल बनाया, फिर देखो वो नबूवत कर रहा है, आने वाले समय के विषय में उनको बता रहा है।
यूसुफ के विषय में देखो, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल के संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी, है ना। यहाँ पे जोसेफ के विषय में क्या बताया गया है कि वो मरने से पहले उसने विश्वास से उसने आने वाले उस कल के विषय में बताया जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश से लेके जाएगा। और वहां पे पता है क्या लिखा है, यूसुफ ये भी नहीं चाहता था कि उसकी हड्डियां तक बंधुआई में रहे, है ना। सोच के देखो क्या विश्वास है वो, कि उसने लोगों से ऑलरेडी बोला जब जब परमेश्वर तुम्हें मिस्र देश से निकालेगा मेरी हड्डियों को लेके जाना, क्योंकि वो ये तक नहीं चाहता था कि उसकी हड्डियां तक बंधुआई में रहे, है ना। क्या विश्वास है ओ भाई साहब, है ना। हमारा विश्वास क्या है, इमिग्रेशन, है ना, पूरा हो जाए, है ना, गाड़ी मिल जाए, है ना, ये सब में विश्वास है। पर देखो बाइबल के लोगों का क्या विश्वास था आने वाले कल के विषय में, है ना, अनंत जीवन के विषय में क्या क्या उनकी सोच थी। देखो आगे हम लोग देखते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। देखो सबसे बड़ा अमेजिंग पोजीशन है फरो का बेटा होना, है ना। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मूसा ने विश्वास से उसने अपने आप को, नहीं मैं फिरौन का बेटा नहीं बनूंगा, है ना? मैं फिरौन नहीं बनूंगा, है ना। और आगे आप यहाँ पे देखो 25वां वचन, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, है ना। तो उसने क्यों वो नहीं करा, क्योंकि उसको पता है ये पाप का जो मजा है, ये बहुत कम समय का है ना। इसलिए जो लोग सिगरेट का उनको नशा है, एक सिगरेट पीने के बाद उनको थोड़ा शांति मिल जाता है, उसके बाद फिर से पीना पड़ता है ना। जो ड्रग्स लेते हैं उनको एक बार ड्रग्स लेने का उसका जब नशा उतर जाता है उनको फिर से लेना पड़ता है, क्योंकि उनको तक पता है कि ये जो ये सांसारिक जो ये बातें हैं, जो ये पाप से भरी जो ये चीजें, इन सब का एक कम समय का उसका वैलिडिटी है ना। एक जमाने में अगर आपको याद होगा हम लोग वैलिडिटी के लिए भी हमको रिचार्ज कराना पड़ता था ना। हाँ, हाँ, है ना, वैलिडिटी के लिए अलग, मैसेज पैक के लिए अलग, कॉलिंग के लिए अलग, है ना। हाँ, तो पाप का भी एक वैलिडिटी है। देखो बाइबल साफ बता रहा है पाप का एक मजा है, बट वो बहुत कम समय का है और इस ये मृत्यु की ओर लेके जाता है ना। बट धार्मिकता का एक अलग मजा है, क्योंकि वो हमें क्या अनंत जीवन की ओर लेके जाता है ना। मेरा समय यहाँ पे खत्म हो गया है, तो आज मैं आपको अंत में क्या बताना चाहता हूँ, मसीही विश्वास एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है। आज इस क्लास में हम विश्वास के सारे भाग में नहीं ले पाया हूँ, ठीक है, आपको भी पता है, बट मैं जस्ट आपको ओवरव्यू, एक ऊपर से एक ओवरव्यू देना चाहता था कि मसीही विश्वास मसीह के ऊपर है, ठीक है, सांसारिक विश्वास की तरह नहीं है, ठीक है। मसीह के ऊपर विश्वास वो बिल्कुल अनोखा है। और बाइबल बता रहा है कि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना भी अनहोना है ना। तो एक मसीही व्यक्ति अब मसीही जीवन कैसे जिए, वो विश्वास के साथ जिए, है ना। जो मसीह को नहीं जानता है, जो पाप में है, अधर्म में है, वो परमेश्वर को अब कुछ भी करके वो प्रसन्न नहीं कर सकता, जैसे हम भी नहीं कर सकते थे, है ना। बट परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपना बनाया है, और क्योंकि अब हम उनके हैं इसलिए अब हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे भले काम यीशु मसीह को महिमा देते हैं, है ना। पहले अगर हम यीशु में नहीं थे तो हमारे भले काम भी उनके सामने मैले चितरे कपड़ों के समान थे ना। बट क्योंकि अब हम यीशु में हैं तो यीशु ने बोला कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता को क्या करने पाए, है ना, बड़ाई करने पाए। और वही है हमारे जीवन से परमेश्वर की जो इच्छा है, ठीक है। तो विश्वास करता हूँ आप सबको समझ आया है आज का बाइबल स्टडी, और ये जस्ट एक ओवरव्यू था, इसमें और हम लोग सीख सकते थे, बट जैसे मैंने आपको बताया हमारा उद्देश्य क्या है, एक ओवरव्यू लेना। बाकी आप सबके सबको शिक्षाएं अच्छी और सही मिली हैं, तो इसलिए मुझे और गहराई में नहीं जानने की जरूरत है। हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, तो मैं अगला जो क्लास होगा फ्राइडे वाले क्लास को हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। अ, उसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें मैं अगला एक टॉपिक लूंगा, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स हम लोग करने के बाद हम लोग और कठिन टॉपिक्स में जाएंगे, वो टॉपिक्स जो जो जिसमें हमारा सोच बाइबल के आधार पे होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबने ज्वाइन किया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और आय के समय अ, मैं अन्वेश भाई को देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष करे।